आइए आज के वचन का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज आपने फिर अपने चरणों में बुलाया प्रभु। आपका वचन जो प्रभु आज आप हमें दे रहे हैं प्रभु, हम उसको सीख सकें प्रभु। हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु। जब तक आप बुद्धि और ज्ञान ना दें प्रभु, आपके वचन को समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं। हम मांगते आपके महान सामर्थी पराक्रमी अनुग्रहकारी पाक और पवित्र नाम से आमीन। जो आज का जो वचन हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बड़े ध्यान से बनाया है। वचन में लिखा है कि इंसान की सृष्टि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता के अनुसार की। सारी सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। हमने पढ़ा है, जॉन 1:1 में पढ़ा है। और देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे परमेश्वर ने मछली को बनाया होगा, तो उसने पानी से बात की होगी कि अब तूने इसकी रक्षा करनी है। मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वो उसी वक्त मर जाती है। जब उसने पेड़ को धरती पर लगाया होगा, तो उसने मिट्टी से बात की होगी कि इसकी रक्षा करना, मिट्टी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसको सारा धरती से ही जो भी मिनरल्स और उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें मिलती हैं, अगर धरती से बाहर उखाड़ दें तो वह सूख जाता है, उसके अंदर जान नहीं रहती। इसी तरह जब उसने मनुष्य की सृष्टि की होगी, तो उसने किसी के साथ सलाह नहीं की होगी, बल्कि अपने साथ ही सलाह की होगी। देखो, जब मनुष्य भी परमेश्वर से जुदा हो जाता है, परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर को छोड़ देता है, तो वो भी एक जिंदा लाश बन जाता है। मैं इसलिए तो कहता हूं, परमेश्वर को जानिए, जीवित मानव बनिए। परमेश्वर को जानेंगे तो सदा सदा जीवित रहेंगे, परमेश्वर का वादा है। वचन में जाएंगे, भजन संहिता 89 उसका 27 पढ़ेंगे। 89:27 पढ़ेंगे भजन संहिता। लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। वचन में लिखा है प्रभु यीशु के बारे में, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान बनाऊंगा। It is written about whom? It is written about Jesus. जीसस, प्रभु यीशु राजाओं के राजा हैं। परमेश्वर ने उन्हें क्या बनाया है? राजाओं का राजा। और हम अपने बारे भी देख लेते हैं। रोमियो 8:16 में जाएंगे। वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जब हम उसके साथ दुख उठाएं
तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को ये गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। अगर हम उसकी संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं। हम किसके वारिस हैं? उस सृष्टिकर्ता के, जिसने सृष्टि को बनाया है। और परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है कि वो हमें उस पद के ऊपर स्थापित करेगा। कौन से पद के ऊपर? उस सिंहासन के ऊपर बिठाएगा जहां मैं और आप, अगर हम लोग अपने जीवन के ऊपर विजय पाए हुए, तो उसके साथ बैठ के राज करेंगे। हमारा जीवन भी अगर वैसा होगा कि जैसा परमेश्वर प्रभु का था, तो हम उसके साथ जो क्या करेंगे? राज करेंगे। भाइयों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है, कि ये जो जीवन जो है, जो जिसको हम जी रहे हैं, ये हमारे लिए एक प्रेपरेशन है उस राज के लिए जो परमेश्वर हमें सदा सदा के लिए देना चाहते हैं। हमें उस राज की तैयारी करना है। हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को ये खुद ही गवाही दे रहा है कि हम उसके वारिस हैं, हम उसकी संतान हैं। ठीक है जी। एक वचन और देखते हैं। हम लोग क्या हैं? संसारिक धन बटोरने के अंदर लगे हुए हैं। मेरे पास दुनिया की सारी दौलत आ जाए तो अच्छा, मेरे पास जो इस संसार में है वो मेरा ही हो जाए तो अच्छा। कई बार हम घमंड में भी जीते हैं। देखो, सिकंदर आया धन बटोरने के लिए, सारे संसार के ऊपर उसने विजय डाल ली। घमंड आ गया जब उसने समुद्र के पानी को देखा और बोला कि अगर ये धरती होता तो मैं इसको भी विजय कर लेता। हुआ क्या उसका? Just when he was about 34 years old, he was died. 34 साल की उम्र में मर गया। कहां गया उसका घमंड? कहां गया उसका घमंड? अपने राजा की बात ले लो, नबुकदनेस्सर। बेबीलोन, सुबह उठा, बेबीलोन के शहर को देखा, छत के ऊपर टहल रहा था, बोला वाह, मैंने क्या मैंने पा लिया है। कितना सुंदर शहर, क्या महल, क्या मुनारे मैंने पा लिए। परमेश्वर को घमंड मंजूर नहीं। क्या किया फिर? घास भी खाई जानवरों के साथ, जानवरों जैसा ही बन गया। और हम इस संसार में रहने वाले लोग संसार की जो दौलत है, धन है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। मेरे को वो भी मिल जाए, मेरे को ये भी मिल जाए। वचन में जाएंगे, मत्ती 6:20 के ऊपर जाएंगे। मत्ती 6:20। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं कोई, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो।
जहाँ ना तो चोर आता है, ना चोर सेंध लगाता है। हमें अपना धन कहाँ पर इकट्ठा करना है? परमेश्वर के घर में इकट्ठा करना है। परमेश्वर के घर में धन कैसे इकट्ठा करना है, वो हमारे काम निर्भर करेंगे। We have to become soul saver. What a great commission has God given to us. धरती के कोने कोने में जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और मेरे चेले बनाओ। हमें प्रार्थना में क्या होना है? हमें प्रार्थना में बहुत बढ़ना है। हमें अपने जीवन में प्रार्थना ही नहीं, अपने काम भी देखने हैं कि हम संसार में जी कैसे रहे हैं। तो हमें बनना कैसा है? यूहन्ना 10 और हम जाएंगे उसकी 27 और 28 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं जो कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये परमेश्वर का वादा है। मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वह एक राजा की तरह इस संसार में नहीं आ सकता था? सोचिए जरूर, क्या एक राजा की तरह जीवन नहीं ले सकता था, जहां सुख ऐश्वर्य सब कुछ उसको मिलता? क्या परमेश्वर का जन्म एक राजा के तौर पर नहीं हो सकता था, संसारिक राजा के तौर पर? क्यों इशाया ने उसके बारे में लिख दिया कि लोग उसको इस शक्ल को भी देखना नहीं चाहते थे? बीमारियों तकलीफों के साथ उसकी जान पहचान थी। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, टॉपिक से जाऊंगा नहीं, है तो राजा, लेकिन हमें अपनी बैकग्राउंड सीखनी है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। लिखा है, हमने पढ़ा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वह जीवन जो कभी खत्म ही नहीं होता, परमेश्वर वो जीवन हमें देते हैं। और कब देंगे? जब हम इस जीवन में विजय पाएंगे। विजय कैसे पाएंगे? अपने कामों के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए,
हमें प्रोडिगल सन के बारे में भी पढ़ा है, किस तरह जब वे उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिता से दूर चला जाऊंगा, तो उसका हाल क्या हुआ। हमें अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। सूअर का खाना भी खाया उसने, आखिरकार अपने पिता के घर लौटा, पश्चाताप किया, उसके पिता ने उसको गले से लगाया। अगर आज भी आप अपने पिता से दूर हैं, अपने प्रभु यीशु से दूर हैं, तो आज ही अपने गुनाहों का पश्चाताप करिए, राजा बनिए राजा। We are made like king and priest. अगर एक याजक का जीवन अगर हमने देखना है, हम परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं, उसके वाचा के तंबू के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि एक याजक का जीवन क्या है। तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए एक आम इंसान को अनुमति नहीं दी गई थी। महान और अति महान जो मंदिर में दो मुख्य स्थान है, वहां पर जाने के लिए सिर्फ याजक और महायाजक को अनुमति दी गई थी। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिसने हम सभी के लिए उस रास्ते को खोल दिया है जो हमें स्वर्ग की तरफ ले जाता है, और वादा भी किया है कि आप इस संसार में विजय पाइए, मेरे घर में आइए, मैं आपको महिमा का मुकुट दूंगा और आप मेरे साथ राज भी करेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। हम वचन में जाएंगे, यूहन्ना 17:14 के अंदर जाएंगे। वचन में लिखा है, जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए तो उसके अपने लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लिखा है वचन में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। संसार से भिन्न, संसार से अलग कौन? मैं और आप जो परमेश्वर के पर विश्वास रखते हैं। मैं इस संसार का नहीं और वे भी संसार के नहीं। कौन? जो उसके पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु भी संसार में आए। वचन में लिखा है कि उनके अपनों में ने ही उन्हें ग्रहण नहीं किया। बोलते हैं कि वे परमेश्वर के हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 17:14 में जाएंगे, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। जैसे मैं इस संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। हम अपने आप को एक राजा की तरह फील करके देखें। क्या हमारा जीवन भी, क्या एक राजा आम पब्लिक में ऐसे घूम फिर सकता है? क्या उसका बेटा जो कि राजकुमार है आम पब्लिक में ऐसे आ जा सकता है? उसका चाल चलन अगर आम पब्लिक जैसा हो सकता है? उसका जो लाइफ स्टाइल है आम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
वह एक राजा है। हमने भी अपना जीवन किस तरह से जीना है, ये फील करना है, ये महसूस करना है कि हम इस संसार के आने वाले राजा हैं। हमें क्या करना है? हमें ये जीवन के ऊपर विजय पाना है। हमने भी विजय पाए हुए राजा बनना है। फख्र महसूस करना है कि हम क्या है, परमेश्वर के, ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, उसकी संतान है, उसके वारिस हैं। अगर वो राजा है तो हम भी राजा हैं। और हम एक दिन उसके घर में जाके उसी सिंहासन पर बैठेंगे जहाँ पर वो खुद बैठा है। और उसके लिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को उसकी शिक्षाओं के अनुसार चल के दिखाना है। यही नहीं, जब हम अपने पिता के घर जाएंगे, हमें खाने के लिए स्वर्गीय भोजन मिलेगा, महिमा से भरा शरीर मिलेगा, हम कभी मरेंगे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ये जो चांद सूरज हमें दिखते हैं, इनकी रोशनी वहाँ पर नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के तेज की रोशनी वहाँ पर होगी। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, क्योंकि भूख हमें लगेगी ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, खुशियां ही खुशियां होंगी। वचन में जाते हैं, एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस, उसका हम इसको 3 पद से पढ़ते हैं। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 3 पद से पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास, एक ऐसी गिफ्ट जो सदा सदा के लिए आपको मिलने वाली है। सदा सदा के लिए ऐसा जीवन जो राजाओं का जीवन है, वो आपको मिलने वाला है। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, कल के राजा बनने के लिए। इस जीवन में विजय पाइए। आज ही तौबा करिए, बपतिस्मा लीजिए, अपने गुनाहों का अंगीकार करिए, अपने जीवन का एक लक्ष्य रखिए, क्योंकि राजा न्यायी होता है। न्याय करने की भी परख होनी चाहिए। हम इस संसार में क्या सीख रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी होंगी? क्या वो योग्यताएं होंगी कि हमें उस उच्च पद के ऊपर परमेश्वर बैठने के लिए जगह दे? हम इस संसार में क्या सीख रहे हैं? वचन का कितना ज्ञान हम ले रहे हैं? वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढाल रहे हैं कि नहीं? हमें किस तरह का जीवन जीना है? बाइबल पढ़िए, वचन को जानिए, उस रास्ते की खोज करिए जो आपको उस सिंहासन की तरफ ले जाएगा। मसीही बनिए, संसारिक मसीही नहीं।
ऐसा मसीही जिसके जीवन में कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर मसीही हैं तो गलती की संभावना नहीं। अगर आप वचन को जानते हैं तो वचन पे चलिए, अपने परमेश्वर का अपना मुक्तिदाता ग्रहण करिए। आज ही यीशु को ग्रहण करिए। खुदा आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। खुदा का लाख लाख धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे आपके सुमुखीय वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया। आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बात कहूँगा, परमेश्वर को कभी मत भूलना। परमेश्वर जिंदा है और जल्दी आने वाला है। वचन में लिखा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। परमेश्वर बहुत जल्दी आ गए हैं, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। उनका आगमन बहुत नज़दीक है। तैयार हो जाइए। आज का दिन आपको राजा बन के जीना है, परमेश्वर के राज के लिए तैयार करना है, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है। सबको जय मसीह।